एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज आईएसआई का एग्जाम हुआ है और आज हमारे पास ये क्वेश्चन है आईएसआई पीएचडी मैथमेटिक्स का, एमटीबी आफ्टरनून सेशन का। ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट जैसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बना होगा ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड सो फोर्थ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और कैसे अप्रोच करना है। पहले क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखते हैं। हमें दिया गया कि एफ कोई फील्ड है एंड आर भी एन इंटीग्रल डोमेन ओवर आर। ठीक है, आर को इंटीग्रल डोमेन है ओवर आर। ठीक है। एज्यूम दैट आर इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है। देन प्रूव दैट आर इज अ फील्ड। समझ गए? तो क्या बोला है, एक फील्ड है, आर को डोमेन है और आर के अंदर एफ एज अ सब डोमेन कंटेंट है। ठीक है। तो जो मेरे पास आपको जो फील्ड दे रखा है, ये आपको फील्ड दे रखा है अपना ये एफ। ये जो फील्ड है, ये हमारा जो इंटीग्रल डोमेन है आर, उसके अंदर कंटेंट है एज अ सब डोमेन या सब फील्ड जो बोल दो। ठीक है क्योंकि आर तो फील्ड अभी है नहीं, पता नहीं। उसके अंदर एफ कंटेंट है एज अ सब रिंग ऑफ मान। ठीक है। तो उस बेस और जब ये चला गया फील्ड इसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि आर ओवर एफ अपना वेक्टर स्पेस हो जाएगा। सो दिस इज वेक्टर स्पेस और ये कंडीशन दे रखा है कि आर ओवर एफ फाइनाइट डायमेंशनल है। तो उस बेसिस पे प्रूफ कीजिए फिर आर फील्ड होगा। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन और ये पहले भी आ चुका है, राइट? तो कैसे अप्रोच करेंगे? बहुत सारा अप्रोच है इस क्वेश्चन को बनाने का। चलिए बहुत तरीके का देखते हैं। सो प्रूफ कैसे अप्रोच किया जाए, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। तो पहली बात तो रिकॉल कर लो थोड़ा बहुत डेफिनेशंस कि क्या अपना फील्ड होता है भाई। सो रिकॉल कि अगर कोई आपके पास इफ आर इज a commutative ring with unity element, then you say R is a field. अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप देते हो R से, तो इसका मतलब we must have some element B in R such that A be equal to 1. That is, A is unit. A is unit. ये चीज है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमको देखना है। ठीक है। तो हमारे पास कोई कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट है, आर कोई फील्ड है, तो हम उसको बोलेंगे कि नॉन जीरो कोई एलिमेंट है रिंग का, तो उसको यूनिट बोलेंगे। इफ यू हैव सम एलिमेंट बी सच दैट ए बी इक्वल टू 1, दैट इज ए इज यूनिट। ये चीज है। ठीक है। आइए, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे फील्ड देखना है। ठीक। सो गिवन डायमेंशन ऑफ आर ओवर एफ, लेट्स से एन। ठीक है। ओके। तो कोई एक एलिमेंट उठाइए आर से जो कि नॉन जीरो है। हमें प्रूफ करना है कि ये यूनिट होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। या तो आप इसका पावर्स लेते जाए, 1 a स्क्वायर डॉट सो एंड सो फोर्थ, और वहाँ वो चूंकि डायमेंशन है दैट सेट इज linearly डिपेंडेंट। फ्रॉम देयर यू कैन चेक। सो फर्स्ट मेथड यू कैन चेक इट। लुक एट दिस सेट। सो दिस सेट इज linearly डिपेंडेंट। व्हाई? नाउ, सो linear डिपेंडेंट है तो some vector can be written as a linear combination of preceding vectors m, right? Such that a की power m is a linear combinations of the preceding vectors. Now, from here, you can claim that you can write a times b equal to 1 for some b. ओके। यहां से आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, फॉर दिस फिक्स्ड ए, एज सिमिलर जो यहाँ पे किया था, डिफाइन दिस मैप टी ए फ्रॉम आर टू आर that sends x to a of x, right? Just send x to a of x. अच्छा, यहाँ पे जब आप इसको प्रूफ करोगे टू गेट दिस बी यूज दैट आर इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है।
फाइनाइट डायमेंशन हमने यूज कर लिया बिकॉज इट्स एलडी एंड देन यूज इट. ओके, so consider this map. X goes to A of X. Can you check it is a linear transmission? T of X plus Y and T of A of alpha X, alpha T of X. This should be true for all X, Y, R and for all alpha belongs to the field. सी आर खुद एक इंटीग्रल डोमेन है और एफ उसके अंदर सब रिंग है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू विल गेट इट, एंड फ्रॉम दिस अगेन द जो रिंग के जो कंडीशंस होते हैं दैट हियर एंड देयर यू कैन डू, फ्रॉम देयर यू कैन डू दिस कॉम्पिटिटिविटी, यूज एवरीथिंग यू शुड यूज टू गेट द आंसर. सो जस्ट चेक इट. अगर थोड़ा सा भी यहाँ आपको दिमाग खराब हो तो कर लेना चाहिए, राइट है ना. ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें बाकी जगहों पे भी होती है. टोपोलॉजी में होता है, फंक्शनल में होता है, बेसिक रिएनालिसिस के क्वेश्चंस में होता है, लीनियर में होता है. तो उसको अच्छा करना है. उसमें अगर गैप्स रखोगे तो फिर आगे जाके एग्जाम आप पास भी कर जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा अंदर से. एक मजा नहीं आएगा कि यार कुछ मैथ कर रहे हैं. तो उस टाइप का कॉन्फिडेंस या उस टाइप का मैथ में फाउंडेशन और अच्छा रखना है. तो 2 जून से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं इस टाइप के एग्जाम्स के लिए, इस टाइप के मैथमेटिक्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ सीखने के लिए कि मैथ सोचते कैसे हैं. ओके, 2 जून से जो लोग जुड़ना चाहेंगे उस बैच में वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे. ठीक है. ओके. नाउ सो वंस यू हैव डन दिस, सो ओके वेल, सो टी दिस इज अ लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम आर टू आर. आर वेक्टर स्पेस है तो लीनियर ट्रांसमिशन हो गया. अच्छा, इसका डायमेंशन देखिएगा n है. इट्स डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स डायमेंशन इज n. तो माय क्लेम इज दिस TA it's onto linear transmission. Okay, onto linear transmission. अगर ये onto हमने प्रूफ कर दिया तो इसे क्या साबित हो जाएगा, इसे साबित हो जाएगा क्योंकि onto है ना यहाँ से. इस वन के लिए हमें प्री इमेज मिल जाएगा. सो फॉर वन वी मस्ट हैव सम b in R such that TA of b equal to 1. So that implies AB equal to 1. So जो हमें चाहिए था वो मिल गया, is unit. So my claim is T is an onto linear transmission. For this, sufficient to prove T is 1 1. Why? Why it is sufficient? हम 1 1 अगर प्रूफ कर दिए R से R के बीच में इस linear transmission को 1 1, why it is onto? Why? ठीक है, सोचिए. Now, how to check linear transmission 1 2? Just show that kernel is trivial या like that. ठीक है. So एक वेक्टर लीजिए. Let X belongs to the kernel of T. So this imply T of X equal to 0. So A times X equal to 0. अब ये ए और एक्स आपके इंटीग्रल डोमेन के मेंबर हैं और ए टाइम्स एक्स जीरो होता है. तो इंटीग्रल डोमेन में क्या प्रॉपर्टी होता है, विदाउट जीरो डिवाइसेस. ए और बी अगर जीरो है तो दोनों में कोई ना कोई एक जीरो होगा. ए तो ऑलरेडी नॉन जीरो है, इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू जीरो सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन. राइट है. सो कर्नल ऑफ टी इज जीरो, इंप्लाई टी इज वन वन. सो टी आपका वन वन हो गया. दैट इंप्लाइज टी इज ऑन टू. फिर से मैं पूछ रहा हूँ, वन वन से इस स्टेज तक हम लोग क्यों पहुंचे. सो दैट इंप्लाइज टी ए फ्रॉम आपका वेक्टर स्पेस से कौन से वेक्टर स्पेस पे आइसोमॉर्फिज्म हो गया. सो टी ए फ्रॉम योर आर टू आर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स एन आइसोमॉर्फिज्म, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला आइसोमॉर्फिज्म. डन. ये भी एक्स्ट्रा हमने कर दिया, जरूरत नहीं था बट ठीक है. डन. सो आर इज अ फील्ड एंड दैट्स अ कंप्लीट प्रूफ. करेक्ट है. ऐसे जा सकते हैं. इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो आपको लिखने की वहां जरूरत नहीं है. अब बस काम से काम जितना जरूरत है उतना लिखे, है ना. कोई यहाँ पेज भरने वाला एग्जाम नहीं है. सिंपल सी चीज है, जितना कम आप लिखो लेकिन टू दी पॉइंट लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा. ठीक है. क्लियर हुआ. तो जिन लोगों ने लिखा है अच्छा पेपर, बहुत बढ़िया बात. और जिन लोग नहीं लिख पाए, कोई दिक्कत नहीं है. यहीं पे नहीं लाइफ खत्म हो जाती है. और भी चीजें हैं लाइफ में जो आप अच्छा कर सकते हो मैथमेटिक्स में, और मजे से कर सकते हो.
और मजे से करना है तो यहाँ मेल कर सकते हो nobleforum05@gmail.com पे। 2 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।